कैमरे के सामने सरेआम अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। पूरे देश ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। इस पर विपक्ष ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संविधान और कानून से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया है। ये कानून सर्वोपरि है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन देश के कानून के तहत होना चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जो भी ऐसा करता है या ऐसा करने वालों को संरक्षण देता है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर सख्ती से कानून लागू होना चाहिए। देश में न्याय व्यवस्था और कानून के राज का इकबाल बुलंद हो, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए। तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इसे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमकर भड़के। उन्होंने कहा, देश का संविधान उन लोगों ने बनाया है जो आजादी के लिए लड़े थे। हमारे इसी संविधान और कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसे खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अपराधी की सजा के फैसले का अधिकार न्यायपालिका का है। ये अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता को या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। गोली तंत्र और भीड़ तंत्र की वकालत करने वाले केवल संविधान को ध्वस्त करते हैं। संविधान में किसी को डराने और धमकाने के लिए जो भी हमारी न्याय प्रणाली में राजनीतिक उद्देश्य से दखलंदाजी करता है, अपराधी के साथ भी वो भी दंड का भागीदार है। किसी भी मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए अदालतें हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना केवल अराजकता को जन्म देता है। अतीक की हत्या पूरे देश ने देखी। इस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे बेशर्म अराजकता करार देते हुए कहा, मैं उत्तर प्रदेश में बेशर्म अराजकता और कानून व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। ये शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों का हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने अतीक की हत्या को ही पुलिस के घेरे में सुनियोजित हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी का फरमान मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुलिस अभिरक्षा में हत्या की आशंका के चलते सुरक्षा की मांग, नो रिलीफ। फिर फेक एनकाउंटर्स और पुलिस के घेरे में सुनियोजित हत्याएं तो होनी ही है। कोई आश्चर्य नहीं है कि अतीक के शेष बेटे भी मारे जाएं। इन सब से तर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की है। जो कल हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।